नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। इजराइल हमास जंग की हर ताजा अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल एसवीपी सिंह साहब भी मौजूद हैं। ताजा अपडेट यह है कि बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने वाला है गाजा पट्टी के अंदर, और गाजा पट्टी के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन में बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा आईडीएफ को, क्योंकि यह हमास का होम ग्राउंड है। तस्वीर हम एसवीपी सिंह साहब देख रहे थे, ये पूरी गाजा पट्टी की तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं। मिसाइलें बरस रही हैं, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने वाला है। लेकिन किस इमारत की सुरंग में, कौन सी टनल में हमास के लड़ाके छिपे बैठे हैं और कहां पर आम नागरिक हैं, यह पता कैसे करेगी आईडीएफ? यह सवाल इस वक्त का बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है आपका जी, कि कहां पे है, कितना इंटेलिजेंस कैसे है, कैसे प्राप्त हुई है, वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस ही जानते होंगे इस समय। और ये बहुत बहुत ही कठिन सवाल है आपका। देखें, सबसे पहले तो होगी सरफेस वॉरफेयर ग्राउंड के ऊपर, और उससे क्या आगे पहले तो उन्होंने हवाई ताकत इस्तेमाल करके काफ़ी तबाही की है जी, काफ़ी फ्लैटन हो गया है एरिया। हाँ। अच्छा, अभी इसको मद्देनजर में जितनी डेब्रीज हैं, इसमें क्या क्या ग्राउंड फोर्सेस के लिए ऑब्स्टिकल हो गया। टैंक के वैसे ही बहुत नैरो लेन्स होती हैं, रोड्स वगैरह में मूवमेंट मुश्किल है। हाँ। और डेब्रीज के साथ और भी मुश्किल पड़ जाता है। तो इसमें क्या है कि बमबारी अगर और चलनी है तो आर्टिलरी की शुरू में होगी, पर एक बार ही जब ग्राउंड फोर्सेस अंदर चली गई तो ग्राउंड फोर्सेस में टैंक और आर्टिलरी फायर का रोल कम पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ तो पिन पॉइंट हो कि इस जगह पे जानी है फायर, तो उसमें टैंक की डायरेक्ट शूटिंग, आर्टिलरी की डायरेक्ट शूटिंग। लेकिन ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैसे प्राप्त होगी आईडीएफ को कि कौन सी टनल में हमास के लड़ाके छिपे बैठे हैं जिन्हें एलिमिनेट किया जाना है, और कहां पर आम नागरिक हैं जिनकी मौत ना हो, इसका बचाव भी हो? ये कैसे इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? किस सुरंग में, किस टनल में हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं? टनल वॉरफेयर का आप जिक्र कर रहे थे, वो क्या है? अच्छा, सबसे पहले कि कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, देखो एक तो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है, उसके अंदर में जो सबसे आजकल खतरनाक हथियार है मोबाइल। हाँ। उसके भी पिकअप हो सकते हैं कि लोकेशन पता लगती है और बातचीत या मैसेजेस जो हो रहे हैं। और दूसरा ह्यूमन जो आपके एजेंट्स हैं उनके थ्रू पता लग सकता है। अभी जब ये जाएंगे तो क्या है कि जो टनल्स इतने हैं, हजारों किलोमीटर के टनल नीचे बने हुए हैं, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। और ये जो टनल्स है ना, ये 3 टाइप के अंदर मैं क्वालिफाई करता हूँ। एक सबसे पहले है कि स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो ट्रेड स्मगलिंग जो है। नंबर 2 है कि डिफेंसिव टनल्स है, जिसके अंदर आपने वेपन एम्प्लेसमेंट्स, आपने जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, आपके स्टोरेज फैसिलिटीज़ है, लॉजिस्टिक्स बिल्डअप है जी, कि उनको मालूम है हमास को कि हमारे को ये लॉन्ग टर्म अगर लड़ाई चलती है तो लॉजिस्टिक सस्टेनेंस रखना है। जैसे कि यूक्रेन वॉर में आपने देखा कि कितने खाने पीने में कमी पड़ गई थी, तो एमिनेशन, हथियारों का और लॉजिस्टिक खाने पीने का सामान वहाँ पे इस्तेमाल करती है, इसलिए उसको डिफेंसिव मैं बोल रहा हूँ। और तीसरा है कि डिफेंसिव टनल से नेटवर्क में से निकलता है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव क्या है कि वही टनल नेटवर्क है जैसे, और हुआ है ये 2014 की लड़ाई में कि टनल्स कुछ ऐसे आ रहे हैं इजराइल की धरती के ऊपर और वहाँ पे निकल आते हैं। ठीक है ना? और कैसे निकल आते हैं? हो सकता है कि इजरायली हेडक्वार्टर, डिफेंस हेडक्वार्टर के नीचे ही सुरंग निकले और वहाँ पे बर्बादी कर दें, और ये घरों के अंदर भी हो सकता है। और इसमें लेकिन एक और बड़ी चुनौती है ना कि यहां पर बंधक भी जो हैं वो कैद हैं, हमास की कैद में हैं, उनको भी छुड़ाना है। तो वो भी मुमकिन है कि इसी तरह की किसी टनल में उनको हमास के लड़ाकों ने कैद करके रखा हो। बिल्कुल सही है। और ये जो है होस्टेजेस की अगर जो इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने बताया आपको कि कैसे मिल सकती है, अगर वहाँ पे होस्टेजेस ही मिल सकती है तो फिर वो जो स्पेशल कमांडो फोर्सेस है, इनके पास ट्रेंड स्पेशलाइज्ड यूनिट है इजराइल के पास टनल वॉरफेयर के लिए, और इसके अंदर इंजीनियरिंग टास्क काफ़ी हो जाती है, इंजीनियर्स का बहुत रोल हो जाता है साथ ही में, उनको इस्तेमाल करेंगे। और इसमें क्या है कि इजराइल ने 2014 में इसको अपनाया है, एक मिनी गाजा सेंटर बनाया उन्हें, मिनी गाजा सिटी सेंटर, जिसमें इजराइल ने अपना ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है ऐसे नेटवर्क के ऊपर, और इजरायली डिफेंस फोर्सेस वहाँ पे ट्रेनिंग करती हैं और ट्रेंड है। और इस ट्रेनिंग को अंजाम दिए जाने के बाद, सालों की इस ट्रेनिंग के बाद, आज अब इम्तिहान की घड़ी जो है वो इजरायली फोर्सेस के सामने है। जब गाजा में इजरायली फोर्सेस एंटर होंगी, बंधकों को छुड़ाने की चुनौती है, आम नागरिकों की ज्यादा से ज्यादा जान ना जाए ये चुनौती है, और हमास के लड़ाकों को मार गिराया जाए ये चुनौती है। तो ये 3 बड़ी चुनौतियां, इनका सामना करते हुए आईडीएफ को आगे बढ़ना है। फिलहाल इतना ही इस खास पेशकश में। शुक्रिया आपका, नमस्कार।